गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल की हम बात कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम देख रहे थे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। राजस्थान उद्योग के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हमने लास्टली देखा था कि कौन कौन से राजस्थान में सूती वस्त्र की मिलें हैं या हम बात कर सकते हैं कारखाने हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारखानों के बारे में हमने देखा था। अब इसके बाद में इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है सूती वस्त्र उत्पादन की बात करें। सूती वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वर्ष 1970-71 में सूती वस्त्र का जो उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था। देखिए, लगभग बात कर रहे हैं 692 लाख मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन किया गया। कब किया गया? 1970-71 में। सॉरी, 692 नहीं, 629 है। ठीक है, 629 लाख है मीटर किया गया। अब कुछ वर्ष बाद की बात करें, 1998 की बात करें, वर्ष 1998 में ये क्या हो गया? सूती वस्त्र का उत्पादन 472 लाख मीटर। अब यहां पर आपको उत्पादन क्या है? घटता हुआ स्पष्ट हो रहा है। 1970-71 में 629 और 98 में क्या आ गया? 472 लाख मीटर रह गया। तो ये अब हम बात करेंगे लगभग 2000 की। वर्ष 2000 के आसपास क्या है और बहुत कम हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 16 लाख मीटर। तो ये एक निरंतर घटता हुआ स्पष्ट हो रहा है। तो ये क्या है? एक विचारणीय समस्या हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि ये लगातार सूती वस्त्र का उत्पादन जो है ये घट क्यों रहा है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग हेतु हमने क्या किया है? जितने भी आदर्श दशाएं थी उन आदर्श दशाओं को क्या किया? हमने सुधारा। अनेक उससे संबंधित क्या किए? प्रयास किए। और प्रयास करने के बावजूद 2000 वर्ष 2009 में सूती वस्त्र का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग बात करते हैं 317 लाख मीटर उत्पादन हुआ 2009 में। और वर्तमान स्तर की बात कर रहे हैं तो क्या है? धीरे धीरे हम क्या हैं? ग्रोथ पर जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया कि इसमें गिरावट आई। और वो क्यों आई? देखिए, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बहुत सारी समस्याएं और आगे हम उन्हीं समस्याओं पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो चलिए, ये उत्पादन हो गया। अब हम उस पर बात करते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये उत्पादन से संबंधित कुछ तथ्य थे। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की समस्या।
देखिए कौन कौन सी समस्याएं हैं सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। नंबर 1, कच्चे माल की समस्या। क्या है? कच्चे माल की समस्या। ये कच्चा माल देखेंगे हम क्या है। देखिए राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में सूती वस्त्र जो कच्चा माल है वो क्या है? याद रखना, कपास है, जो मुख्यतः गंगानगर व हनुमानगढ़ की लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली जो कपास है उस कपास से क्या है? पूर्ति की जाती है। और अन्य जिलों की बात करेंगे, अन्य जितने भी जिले हैं उन जिलों में क्या है? छोटे रेशे वाली कपास है। क्या है? अन्य जिलों की बात करते हैं तो छोटे रेशे वाली कपास पाई जाती है। सूती वस्त्र मिलों का जो कच्चा माल है वो माल क्या है? वो है कपास। और राजस्थान की दृष्टि से बात करेंगे तो राजस्थान में जो लंबे रेशे वाली कपास है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ से मुख्यतः प्राप्त की जाती है। अन्य जिलों की बात करते हैं तो अन्य जिलों में छोटे रेशे वाली कपास आपको स्पष्ट होती है। और देखिए कपास का जो उत्पादन है, कपास का जो उत्पादन है वो उत्पादन निरंतर घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिंचाई का अभाव पाया जाता है। राजस्थान में हम देखते हैं कि सिंचाई का क्या है? अभाव पाया जाता है। उस दृष्टि से कपास का उत्पादन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये जो कच्चा माल है, इस कच्चे माल के कारण क्या है? आपूर्ति नहीं हो पाती है और इससे क्या है? उद्योग एक समस्या का सामना कर रहा है। दूसरी समस्या पर गौर करते हैं हम। जलवायु की अनुपयुक्तता। जलवायु की अनुपयुक्तता। अब जलवायु देखते हैं राजस्थान में शुष्क, अर्ध शुष्क वह उपार्द्र जलवायु पाई जाती हैं। अधिकतर क्षेत्र में हम राजस्थान की यही देखते हैं कि शुष्क, अर्धशुष्क और उपार्द्र जलवायु का क्षेत्र स्पष्ट होता है। लेकिन सूती धागे को टूटने से बचाने के लिए एवं बुनाई के लिए हम देखते हैं किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? नम जलवायु आवश्यक होती हैं, या हम कह सकते हैं आर्द्र जलवायु आवश्यक होती हैं। अगर शुष्क जलवायु होगी
तो धागा जो है वो क्या होगा, काटते समय आसानी से टूट जाएगा। अगर नम जलवायु होगी तो वो धागे को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके कारण क्या है, नम जलवायु के कारण नहीं मिलने के कारण सूती वस्त्र उद्योग को क्या है, भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है राजस्थान की दृष्टि से। ठीक है, एक समस्या और है, वो भी देखते हैं। शक्ति के साधनों का अभाव। देखिए, सूती वस्त्र को स्वच्छ, सुंदर, या हम बात कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। और ये शक्ति के साधन, जैसे हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तापीय विद्युतें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। हमें शक्ति के साधनों की जरूरत तो पड़ेगी। अगर हम शक्ति के संसाधनों की बात करेंगे, शक्ति के साधनों की बात करते हैं, तो क्या हम ये जो जितने भी साधन हैं, ये साधन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनसे भी हमें क्या प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो ऊर्जा के साधन हैं, शक्ति के साधन हैं, ऊर्जा संसाधन हैं, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, तो ये अपनाकर हम क्या है, शक्ति के जितने भी साधनों का जो अभाव है, उन अभावों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और हम राजस्थान में देखते हैं लगातार क्या हो रही है, ऊर्जा की कमी देख रहे हैं। और उद्योगों में हम ये भी देख रहे हैं कि बिजली की क्या होती हैं, कटौती भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा राजस्थान की दृष्टि से देखते हैं तो उद्योगों को ऊर्जा सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऊर्जा की लगातार क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है। और इस कारण क्या है, जो उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, वो उद्योग सही तरीके से नहीं पनप पा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक समस्या और आती है सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। नवीन मशीनों का अभाव। नवीन मशीनों का अभाव। देखिए, राजस्थान में अधिकांशतः देखा गया है सूती वस्त्र की मिलों में पुरानी मशीनें हैं। और ये पुरानी मशीनें हैं, इस कारण क्या होता है कि सूती वस्त्र की मात्रा व गुणवत्ता दोनों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पुरानी मशीनों के कारण क्या है, गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या है, लाभदायक स्थिति में उद्योग नहीं पहुंच पाता है। हम बात करते हैं 100 वर्षों की जो पुरानी मशीनें हैं, 100 वर्षों से लगातार इन मशीनों का यूज हो रहा है, तो इनके जो उत्पादन जो क्षमता है, वो उत्पादन क्षमता वर्तमान की दृष्टि से क्या हो रही है, कम हो रही है। उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। वस्त्र उत्पादन की अगर हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं तो क्या है, वस्त्र उत्पादन की जो लागत है, वो उत्पादन की लागत भी क्या होती है, अधिक होती है। निर्माण की बात करेंगे, वस्त्र उत्पादन के निर्माण की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो निर्माण क्या है, इनका कम है। तो ये एक बड़ी समस्या हमें सामने
स्पष्ट हो रही है। और इसी कारण क्या है, सूती वस्त्र उद्योग राज्य में सही तरीके से नहीं पनप पा रहा है। अब हम आगे एक समस्या और बात करते हैं। पूंजी की समस्या। पूंजी की समस्या। पूंजी की समस्या कैसे स्पष्ट होती है, देखिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की। बिल्कुल सही बात है। नवीन मशीनों को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। मिलों का नवीनीकरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की। नए डिजाइन्स लाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की। और विविधतापूर्ण रंगों का इस्तेमाल करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की। तो ये विभिन्न कार्यों में हमें क्या है, पूंजी का महत्व स्पष्ट हो रहा है और पूंजी की आवश्यकता होती है। और राजस्थान राज्य की बात करेंगे, राजस्थान राज्य इस दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है और ये एक बड़ी समस्या हमें स्पष्ट हो रही है। ठीक है, आगे एक समस्या और है, उसकी हम बात करते हैं। बाजार की समीपता। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग से जो तैयार माल होता है, वो तैयार माल, इस तैयार माल की हमें क्या करनी है, खपत करनी है। क्या करनी है, खपत करनी। ये खपत कहाँ होगी, बाजार में होगी। ठीक है, तो बाजार की समीपता बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कच्चा माल इस क्षेत्र से आ रहा है, ए क्षेत्र से कच्चा माल आ रहा है, यहां बी क्षेत्र में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है और सी क्षेत्र में क्या है, बाजार है। तो इसकी दूरी अधिक है। ये दूरी कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन ये दूरी ज्यादा विशेष प्रभाव डालती है। ये दूरी इसलिए विशेष प्रभाव नहीं डालती है कि ये जो कपास है, इस कपास का वजन में कोई अंतर नहीं आता है। दूरी के कारण हम देखते हैं कि वजन में कोई अंतर नहीं आता है। इस कारण ये तो दूर हो जाए, लेकिन बाजार की समीपता होनी बहुत आवश्यक है। हम भारत की दृष्टि से हम कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं, तो जैसे मुंबई की बात करते हैं, कोयम्बटूर की बात करते हैं। ये जो क्षेत्र हैं, ये किसके कारण सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बन गए, ये इन्हीं बाजार की समीपता के कारण क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बन गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं हमें स्पष्ट होती हैं। अब एक लास्ट हम बात करते हैं जल पूर्ति की। लास्ट समस्या क्या है, जल की पूर्ति।